जैसे सनातन धर्म की फौज है, हम लोग नागा बाबा हैं। अभी भी हमारे नागाओं ने बोला है जो बांग्लादेश में जो चल रहा है झगड़ा, उसके लिए हम मरने मिटने को तैयार हैं। केवल गवर्नमेंट हमको छूट नहीं देती है। नहीं, हमने ऐलान किया हुआ है अभी भी गवर्नमेंट को कि हमको तुम बोलो, हम जाने को तैयार हैं। वो बांग्लादेशियों को हम सबको सीधा कर सकते हैं, उतना हमारे अंदर पावर है। भोलेनाथ की पावर है, ये दत्तात्रेय की ताकत है, किसी की कोई ताकत नहीं है। गुरु महाराज की ताकत होती है और सबसे बड़ी भगवान की कृपा होती है। तो भैया जो भी करना है अपने मन से करो, किसी के कहने से कर रहे हो तुम, अपने मन से थोड़ी कर रहे हो। अपने मन से करोगे वो तुम्हारा सच्चा भजन होगा। क्या दूसरे के कहने से करोगे तो वो भजन नहीं है। क्या नहीं है महाराज जी। हाँ, आत्मा से जो भाव से करोगे वही भगवान का भजन है। बाकी तो सब दिखावा है, संसार है ये। तो क्या तो महाराज जी, नागा साधु जो रहते हैं वो तो बड़े क्रोधी स्वभाव के रहते हैं। तो जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और आज मैं आपको एक ब्रजवासी संत के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी श्री ब्रजधाम में ही विराजते हैं और बचपन के ही महाराज जी ने वैराग्य लिया है। और वो अभी सबसे जो बरसाना का सबसे सुंदर स्थान है प्रिया कुंड, वहीं पे विराजे हुए हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही प्रिया कुंड है, प्रिया सरोवर भी बोलते हैं। और यही वो स्थान है, यहाँ पे हमारी आराध्य राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे। तो आज भी जब इसमें स्वच्छ जल भरा जाता है, उसके बाद में जो मेहंदी का कलर रहता है स्वतः ही उसी कलर में बदल जाता है। क्योंकि ब्रजधाम की जो भी लीलाएं हैं, अगर उनका वास्तविक स्वरूप देखा जाए, अगर गहन अध्ययन किया जाए, तो आज भी ब्रजधाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनुभूति सहज में प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इस संसार में सबसे श्रेष्ठ भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में भी सबसे श्रेष्ठ ब्रज है, और ब्रज में भी सबसे श्रेष्ठ श्रीधाम बरसाना है, जो कि हमारी आराध्य राधा रानी का हृदय स्थल है। तो आइए चलते हैं संत यात्रा के साथ एक और दिव्य संत की ओर। जय श्री राधे। जय श्री राधे। इधर बैठू महाराज? हाँ बैठो। हरे कृष्णा। आज महाराज जी पकड़ में आ गए बहुत दिनों बाद। महाराज जी से काफी दिन का बोला हुआ है, अब व्यस्तता रहती है ऐसी संतों की। और जैसा आप सभी भक्तों को बताया था कि महाराज जी ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासी होने के बाद में महाराज जी ने वैराग्य लिया है। एक तो ब्रजवासी और ऊपर से बैरागी, मतलब डबल डिग्री हासिल कर ली है महाराज जी ने। और नागा साधु है महाराज जी, काफी लंबी समय। महाराज जी कहाँ पे रहे आप? हम हरिद्वार ऋषिकेश में रहे थे। तो भाई नागा से दीक्षा, वहीं पर नागा साधु उसमें स्वरूप में रहे आप? हाँ, वहीं पर हमने गुरुजी बनाए थे जी। और वहीं में हम 2010 में हमारा संस्कार हुआ था। वहीं पर हम नागा बने थे, और हम जिनके हाथ से नागा बने थे वो हमारे गुरुजी हैं अवधेश्वर नंदगिरी जी। उनको पूरा संसार जानता है। हाँ, परम पूजनीय। और हम नागा बनने के बाद ही हमको छोड़ा जाता है। कहीं भी अगर वैसी कोई अधर्म होगा तो हम वहाँ पर तुरंत बोलेंगे। क्या हम धर्म के प्रचार करते घूमते हैं, धर्म की जगह पे अधर्म होता है तो हम वहाँ पे बर्दाश्त नहीं करते हैं। नागाओं का यही काम है। नागा एक फौज है, और ब्रिटिश के ज़माने से कोई नहीं है ये। ब्रिटिश सरकार ने मोहर लगाया हुआ है हमारे कागजों पे। हम भी एक फौज है, जैसे सरदारों में नैंग होते हैं, उनकी भी फौज होती है, ऐसे सनातन धर्म की फौज है हम लोग। नागा बाबा हैं। अभी भी हमारे नागाओं ने बोला है जो बांग्लादेश में जो चल रहा है झगड़ा, उसके लिए हम मरने मिटने को तैयार हैं। केवल गवर्नमेंट हमको छूट नहीं देती है। नहीं, हमने ऐलान किया हुआ है अभी भी गवर्नमेंट को कि हमको तुम बोलो, हम जाने को तैयार हैं। वो बांग्लादेशियों को हम सबको सीधा कर सकते हैं, उतना हमारे अंदर पावर है। भोलेनाथ की पावर है, ये दत्तात्रेय की ताकत है, किसी की कोई ताकत नहीं है। गुरु महाराज की ताकत होती है, और सबसे बड़ी भगवान की कृपा होती है। साधु संत भजन करते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, वो तो संसार के लिए करते हैं। क्या जो साधु होते हैं वो कभी कुछ नहीं करते हैं, ना वो कोई आश्रम बनाते हैं। पहले कैसे साधु थे, जंगलों में रहते थे, भजन करते हैं। आज भी ऐसे साधु हैं कि जो पेड़ों के नीचे सोते हैं, उनको कोई किसी आश्रम से मतलब नहीं है, ना किसी से मदद की जरूरत है। वो तो लाखों में एक आदमी आएगा जो साधु की सेवा कर रहा है।
बाकी तो देख रहे हो तुम, नेट और ये फेमस हो गए हैं, बाबा सब फेमस हो रहे हैं, अपना अपना बंगला बना रहे हैं, कोई गाड़ी बना रहा है, और साधु तो ऐसे ही पेड़ों के नीचे रहते हैं। हमको 40 साल हो गए। आपकी तो कोई कुटिया नहीं है महाराज जी? नहीं, हमारी कोई कुटिया नहीं है। हमको माया में लिप्त नहीं होना है ना। और कुटिया कहीं हो तो ऐसी हो, जंगल में हो। ऐसा कौन बनाता? आजकल तो चमक में दुनिया मर रही है। जहाँ चमक है वहीं पे चमक जा रही है, सही जगह पे कोई नहीं जा रहा है। अभी देखो यहाँ पर अष्टामा झाड़ी है पिसाए में, वहाँ किसी को पता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है। क्यों? किसी को इतना टाइम नहीं है, वो सब माया में लिप्त हो गए हैं। यहाँ मेन मेन जगह है भगवान की। इधर देखो ऊंचा गांव है, राधा रानी का गांव है, ललता सखी का, सबसे बड़ी सखी है राधा रानी की। वहाँ पे कहाँ इतनी भीड़ जाती है जो बरसाना में आ रही है? तो भैया जो भी करना है अपने मन से करो। किसी के कहने से कर रहे हो तुम, अपने मन से थोड़ी कर रहे हो। अपने मन से करोगे वो तुम्हारा सच्चा भजन होगा। क्या दूसरे के कहने से करोगे तो वो भजन नहीं है? क्या नहीं है महाराज जी। हाँ, आत्मा से जो भाव से करोगे वही भगवान का भजन है। बाकी तो सब दिखावा है, संसार है ये तो। क्या तो महाराज जी नागा साधु जो रहते हैं वो तो बड़े क्रोधी स्वभाव के रहते हैं, तो विरोधी रहते हैं जी। पर देखो जैसी जगह होती है ना, ये राधा रानी का नाम है, यहाँ भोलेनाथ भी गोपी बन के बैठे हुए हैं। क्या समय आने पर दिखाते हैं वो अपना चमत्कार, पर यहाँ किसी के कहने से वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ब्रज में किसी का कुछ नहीं चलता है, अपनी अपनी जगह पे सब देवताओं का चलता है। क्या इंद्र भगवान भी यहाँ नाक रगड़ के गए थे, यहाँ तो वो शक्ति है, इसीलिए तो यहाँ बारिश कम होती है। क्यों? इंद्र भगवान डरते हैं ब्रज से, कहीं फिर कृष्ण भगवान नहीं आ जाए, इसलिए यहाँ पे कोई भी काम होता है। देखो कोई भी बीमारी भी नहीं आती है ब्रज में। दुनिया में बीमारी आ जाएगी, ब्रज में नहीं आएगी। क्यों? कि ये भगवान का गौलोक है, यहाँ भगवान ने गैया चराई है। ये तो प्रेम की नगरी है, यहाँ प्रेम करो। यहाँ पैसे वाले को भी ज्यादा नहीं मानते हैं ना किसी को, यहाँ तो प्रेम को सौदा है, प्रेम करो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खाया। प्रेम में है सब कुछ, बाकी किसी में कुछ नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी आओ बरसाना, और अपने मन से ही करो जो भी करो। क्या अपने माँ बाप की सेवा करो। सबसे बड़ी गुरु मैया ही होती है। क्या जो माँ ज्ञान देती है वो गुरु भी नहीं देता है, इसलिए माँ बाप की सेवा करो। गणेश जी को क्यों बड़ा माना गया है? उनने अपने माँ बाप की परिक्रमा लिया था, साहु देवता के यहाँ ना गए वो, इसलिए माँ से बाप से बड़ा कोई नहीं है। बाद में गुरु, पहले माँ बाप हैं, उनकी सेवा करोगे जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। क्या और तुम माँ बाप की सेवा नहीं करोगे, कितने भी बड़े बाबा जी के पास चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ये मैं कहता हूँ। क्या वाह, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो महाराज जी आप बचपन में ही हो गए थे? हाँ, हम तो बचपन में ही हो गए थे, सबको पता है। हमने शादी ब्याह भी नहीं किया, हमारा जमीन जायदाद सब है बरसाने में, हमने सब कुछ दान कर दिया। नहीं, आज भी हम यहाँ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते अगर घर में होते तो। क्या इसलिए हम सब चीज से दूर होकर के हमने भगवान की शरण पकड़ लिया है। और हम तो ठाकुर जी से भी कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमको ऐसे ही रखो, तुम्हारी भक्ति देते रहो, और कुछ नहीं चाहिए हमें, ना बंगला चाहिए ना गाड़ी। वाह महाराज जी, जय श्री राधे, जय श्री। ठीक है। ये तो कलयुग में उभर रहे हैं, कलयुग में ही खत्म हो जाएंगे। हम लोगों को तो रहना है ना सतयुग तक, हमको सब कुछ देखना है। अभी ये पैसे में दोष है, भोजन में दोष नहीं है, ना कपड़े में दोष है, दोष है पैसे में। जो पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ है वहाँ कुछ नहीं है, समझ लो। वहाँ कुछ है ही नहीं। नहीं तो आजमा लो, तुम सेवा करो बाबाओं की, देखो तुम्हें क्या मिलता है। उसका तो चमत्कार होना चाहिए ना, सेवा का कुछ ना कुछ। बिल्कुल महाराज जी। अब कुछ चमत्कार नहीं है और तुम गड्ढे में गिरते जा रहे हो, तो फिर क्या फायदा? अपने माँ बाप की सेवा करो इससे तो। या कोई अतिथि तुम्हारे घर पे आ रहा हो, उसकी सेवा करो। क्या बिल्कुल। भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र, और ठंड लग रही है उसको आग तपा दो, लकड़ी डाल दो। जगह जगह बाबा रह रहे हैं, लकड़ी डलवाओ, ताप रहे हैं बेचारे। देखो गंगा की यहाँ नाले के किनारे कितने बाबा रह रहे हैं। यहाँ सेवा करनी चाहिए, वहाँ तो कोई सेवा नहीं कर रहा है। क्या आधार कार्ड देखते हैं बहुत से, आधार कार्ड तो गृहस्थियों के होते हैं, साधुओं के क्या आधार कार्ड है? साधु आज यहाँ है, कल कहाँ है, परसों कहाँ है,
ये चांद सूरज है, एक जगह रहते हैं ये? बताओ, रहते हो तो साधु भी रह जाएगा। भगवान यहीं थोड़ी है, भगवान तुम्हें सब जगह देखेगा। तो ऐसे ही साधु होता है क्या? साधु किसी के बंधन में रहता नहीं है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलोका कह गए सबके साथ आराम। ये पेड़ हैं पर्वत पे, कौन पानी लगा रहा है इनको? ये भगवान के ही भरोसे तो हैं। तो जिसको भगवान का भरोसा हो गया उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेड़ के नीचे भी होगा, वहाँ भी ठाकुर जी भेज देंगे उसके लिए। हमको अटल विश्वास है, बस हम उसी पर रहते हैं क्या। जय श्री ठीक राम, है, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप सभी भक्तों ने देखा महाराज जी कितने भक्ति भाव में यहाँ रहते हैं ब्रज धाम में। और आप सभी को मैं पहले ही बताया था कि महाराज जी ब्रजवासी हैं और महाराज जी का हमारे पड़ोस में ही घर था। पहले घर तो अब भी है, लेकिन महाराज जी ने त्याग दिया, तो मैंने तो इनको बचपन से देखा है। उसके बाद कहीं अन्यत्र चले गए गुरु दीक्षा लेने। उसके बाद में अब जो है आनंद के साथ में इसी और वास्तविकता है, आप बरसाना आएंगे आपको ये कहीं भी नजर पड़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में इन्होंने कोई कुटिया नहीं बनाई। और जो वास्तविक बैरागी है वो यही है मेरी नज़र में तो भाई। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। जय श्री राम। ठीक है महाराज जी, जय श्री धन्यवाद। जय।